हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सबकी प्रिपरेशन 2022 को बीएफए को लेके अच्छी चल रही होगी और प्लीज़ पूरा मेहनत कीजिए, समय कम है और आई होप कि पढ़ना बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए, आज का जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। वीडियो में मैं आज बताने वाली हूँ कि इस बार BHU BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम 22 में किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, ठीक है। सिलेबस क्या होंगे, सब्जेक्ट क्या होंगे, कौन सी बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपका मेरिट लिस्ट, जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो किस मेरिट लिस्ट पे, किस बेस्ड पे होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो A to Z BHU BFA का एंट्रेंस एग्ज़ाम का A to Z मैं इसी वीडियो में कवर अप करने वाली हूँ कि आपको कहीं भी इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े। और सारी ही जो भी मैं बताने वाली हूँ सारी ऑफिशियली अपडेट है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि पूरी तरह सही है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको हर तरह के अपडेट मिले आने वाले वीडियोज़ में, तो उसके लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा ताकि जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे बैक टू बैक उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनली कोई क्वेश्चंस पूछे तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे और ईमेल आईडी पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी, ईमेल आईडी भी स्क्रीन पे भी शो कर रही है और मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड, अगर आप डिस्क्रिप्शन ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर मेरे वीडियो का प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से रेडी किया है मैंने। हर कंटेंट के अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं मैंने, तो प्लेलिस्ट एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिएगा, जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा हर चीज़ों का नोटिफिकेशन जानने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक PDF शेयर करने वाली हूँ जो कि ऑफिशियली PDF है, ठीक है। ये PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप लोग खुद से भी चाहो तो ओपन कर सकते हैं। और इस PDF में क्या क्या चीज़ें मेंशन है वो मैं सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, ताकि आप जब खुद से PDF ओपन करेंगे तो चीज़ें ढूंढने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे PDF ओपन कर लिया है मैंने। लिखा हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसके बगल में लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। स्क्रॉल कीजिए और नीचे देखिए लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2022। आपको और स्क्रॉल करना है, नीचे लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। लेकिन आपको जानना है BHU BFA के बारे में। यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, आपको खुद से पढ़ना है अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मैं बताने वाली हूँ सिर्फ BHU BFA का। तो आप और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन अबाउट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड NTA और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेके इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। लेकिन आपको ओपन करना है पेज नंबर 10, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट पेज नंबर 10 ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। आपको स्क्रॉल कीजिएगा, आपको नीचे पेज नंबर 10 आ जाएगा। 9 आ चुका है, उसके बाद 10। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 2.1.8, फर्स्ट में लिखा हुआ कोर्स नेम फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, ठीक है। जो BHU का जो डिपार्टमेंट का नाम है जिसमें BFA कोर्स होता है उसका नाम है फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, ठीक है। यहाँ पे नीचे 1 नंबर में दिया हुआ है BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। लोकेशन है BHU मेन कैंपस, मेल एंड फीमेल, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ सीट है वो 96 MAX करके लिखा हुआ वो सीट है, कितने सीट होंगे आपके इस बार। उसके बाद लिखा हुआ BHU काउंसलिंग कोर्स कोड 180, ठीक है। काउंसलिंग कोर्स कोड जो है वो 180 है। एंड इसके बाद आपको जाना है पेज नंबर 35 में, जहाँ पे आपके सारे इन्फॉर्मेशन मेंशन है, लाइक सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है, मेरिट लिस्ट क्या है। तो आपको 35 नंबर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट 35 नंबर ओपन कर लेती हूँ स्क्रॉल करते हुए। तो 35 नंबर पेज मैंने ओपन कर लिया। यहाँ 30 नंबर पे देखिए लिखा हुआ BFA, ठीक है। यहाँ पे उसके बगल में लिखा हुआ सेक्शन 1A जिसमें लैंग्वेज है, सेक्शन 1B जिसमें भी लैंग्वेज है, सेक्शन 2 जिसमें डोमेन सब्जेक्ट है, एंड सेक्शन 3 जिसमें जनरल टेस्ट है। लेकिन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के जहाँ पे ब्लैंक है, मतलब BHU BFA इस बार जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट लेगा ही नहीं। तो क्या लेगा? सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट लेगा। यानी आप सिर्फ BFA का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो भी सिर्फ BHU के लिए, तो आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, जो कि आप CUET का फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, आप लोग फॉर्म को लेके बार बार पूछ रहे हैं कि मैम BHU BFA का फॉर्म कैसे भरे। तो BHU BFA का कोई अलग से फॉर्म नहीं आउट होगा, वो CUET के अंतर्गत जो फॉर्म है उसी फॉर्म को भरना होगा। और मैंने एक वीडियो में भी डाल रखा है कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ BHU BFA का फॉर्म भरना चाहते हैं तो सिर्फ आप डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करें, लैंग्वेज और जनरल सब्जेक्ट चूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे देखिए डोमेन सब्जेक्ट में फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट आएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्कोर ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब टेस्ट, नीचे लिखा हुआ है फाइनल स्कोर या मेरिट। उसके बाद लिखा हुआ है स्कोर ऑफ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट प्लस प्रैक्टिकल टेस्ट टू बी कंडक्टेड इन BHU आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाय NTA, जो कि आपका मेरिट लिस्ट या फाइनल जो स्कोर होगा कहा जा रहा है वो आपका डोमेन सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा और जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो दोनों को ऐड करके एवरेज मार्किंग करके आपका फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। ठीक है, तो आपको BHU BFA के लिए सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। अब आप देखिए नीचे स्क्रॉल करके यहाँ लिखा हुआ है ब्लू लाइन में प्रोसीजर फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट। प्रैक्टिकल टेस्ट के प्रोसीजर क्या है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें अगर आपको एकदम डिटेलिंग में पढ़नी है तो पढ़ लीजिए, पर मेन जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे कि ए में लिखा हुआ है कि जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस बार वो CBT मोड में होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और जो आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे यहाँ लिखा हुआ था प्रैक्टिकल टेस्ट सेल बी ऑफ 400 मार्क्स, मतलब 400 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले बार आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी प्रैक्टिकल टेस्ट होने वाला है। जैसे पिछले बार मार्क्स था वैसे ही इस बार भी मार्क्स रखा गया है। ठीक है, और बी में लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो किस तरीके का आएगा। लाइक देखिए लिखा हुआ है इमेजिनेशन सेकेंड लाइन में, विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, ठीक है, इनोवेशन। तो मतलब पर्सपेक्टिव को लेके स्केल देखेगा, आपका डेप्थ देखेगा, लाइट शेड देखेगा, प्रोपोर्शन देखेगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं समझा दूँ कि जिस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम पिछले बार पूछा गया था पर्सपेक्टिव बेस्ड ड्राइंग, जहाँ पे आपका लाइट शेड, कलर, पर्सपेक्टिव, ठीक है, प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ देखा जा रहा था, वैसे ही इस बार भी आपका देखा जाएगा। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए तो यहाँ पे देखिए D नंबर, ठीक है, D नंबर में देखिए तो लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट। मैं सिंपल यहाँ पे समझा दूँ कि जो आपका फाइनल स्कोर कार्ड निकलेगा वो किस तरीके से, मतलब कितना पासिंग मार्क्स रहेगा। तो आपको थ्योरी में 35% लाना है और प्रैक्टिकल में 45%। अगर आप थ्योरी में 35% एबव लाते हैं और प्रैक्टिकल में 45% एबव लाते हैं तो आप पास होते हैं ये दोनों सब्जेक्ट के लिए, और इसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो यहाँ पे सिंपल समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को कि मेरिट लिस्ट किस पे निकलेगा, सब्जेक्ट क्या आने वाले। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि डोमेन सब्जेक्ट में आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट के लिए अगर आप सिर्फ BHU BFA का बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आप डोमेन सब्जेक्ट के लिए 12 का NCERT बुक पढ़ें। ठीक है, 12 का NCERT बुक, और बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ठीक है, बहुत कम चैप्टर है, मैंने देखा है ये बुक को। और जितनी भी इस बुक के कंटेंट है वो सारे मेरी वीडियोस में अपलोडेड है, सारे मेरी वीडियोस में कवरअप है। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो से भी देख के पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप बुक परचेज करके सिर्फ स्पेशली इसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी वीडियोस देख के पढ़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैंने वीडियोस में पढ़ा रखे हैं आपको, वहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो BFA कोर्स होते हैं वो दोनों का थ्योरी कवरअप हो जाए अगर आप वहाँ से आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रखी है जो कि आपको, मुझे नहीं लगता कि कहीं और वीडियोज़ में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। और मैंने फुल डिटेल में अच्छे से हर चीज़ बताई है, तो आप वहाँ पर जाके अच्छे से आप पढ़ सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको मैं फ़ी भी दिखा दूँ कि फ़ी का क्या सीन है। तो अब पेज नंबर चले जाइए आप 37, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सभी अलग अलग कोर्सेज़ का फ़ी यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आपको देखना है BFA कोर्स का। तो BFA कोर्स के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, और नीचे जाते हैं देखते हैं BFA कोर्स के लिए क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप 27 नंबर पर क्लिक कीजिए, देखिए लिखा हुआ है BFA, ठीक है, 27 नंबर पर। यहाँ पे जो फर्स्ट में लिखा हुआ है रेगुलर सीट वालों लोग के लिए लिखा हुआ है, उसके बाद पेड सीट है। ठीक है, तो BFA का जो फी स्ट्रक्चर है, अगर आप रेगुलर सीट पे करना चाहते हैं तो 27 नंबर पे देखिए 2082 रुपीज़, 82 रुपीज़, 2082 रुपीज़ लगेंगे अगर आप रेगुलर सीट पे करना चाहते हैं। वहीं अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लीजिएगा तो आपको 30,000 लग जाएगा। समझ सकते हैं आप कितने का फ़र्क है। पर सेमेस्टर
2082 रुपीज़, और यहाँ पे अगर आप पेड सीट पे लेंगे तो 30,000 पर सेमेस्टर लगेगा। यहाँ पे डिफरेंस मैं बता दूँ कि पेड सीट क्या होता है, रेगुलर सीट क्या होता है। वैसे तो मैंने इस पर बहुत बार बता रखा है, वीडियोस भी स्पेशली बना रखा है कि पेड सीट होता क्या है और रेगुलर सीट होता क्या है, पर यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दूँ। रेगुलर सीट ये वो हुआ कि अगर आप दोनों ही सब्जेक्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, लाइक आपका 2 सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, एक डोमेन और एक प्रैक्टिकल, अगर आपने दोनों सीट क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, तो आपका जो एडमिशन होगा वो रेगुलर सीट पे होगा और आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा 2,082 रुपये। वहीं अगर आपने सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट क्वालिफाई किया और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वैसे बच्चों को उठाया जाता है पेड सीट के लिए, जिसका फ़ी लगेगा आपका 30,000 पर सेमेस्टर। तो कुछ इस तरीके से आपके इस बार एग्ज़ाम होंगे। लाइक मैंने सभी बता दिया है, सिलेबस, सब्जेक्ट, फ़ी स्ट्रक्चर, हर चीज़। और एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जैसे कि पढ़ाई अगर आपने सिर्फ BHU BFA का फॉर्म भरा है तो सिर्फ आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं, लैंग्वेज जनरल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ BHU पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनका एग्ज़ाम CUET के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है, तो CUET के अंतर्गत जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका डोमेन सब्जेक्ट जो है वो 12th का जो आप NCERT बुक पढ़ते हैं उसी के बेस पे एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी भी कवर अप करें, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्टेट यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब यूनिवर्सिटी भी कवर अप करें तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की तो ज़रूरत है, जैसे आप हर साल पढ़ते आ रहे हैं। और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जितने भी वीडियोज़ डाल रखे हैं मैंने थ्योरी पे, वो सारे वीडियोज़ आप पढ़िए, ठीक है। जो 12th के NCERT के बुक है, जितने मैंने वीडियोस बना रखे हैं, मैंने पहले भी कहा था, वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर अप है, सभी क्वेश्चंस, बल्कि एक्स्ट्रा है। तो अगर आप मेरे PDF को देख के पढ़ लेते हैं सारा, जितने भी वीडियोस मैंने बना रखे, अगर आप मेरे वीडियोस को देख के पढ़ते हैं, जितनी मैंने वीडियोस बना रखे क्लास 1 से लेके अभी तक 94 क्लास तक मैंने पढ़ा रखे, सभी वीडियोस देखिएगा तो आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं, इसी वीडियो से आपका क्रैक हो जाएगा डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ईजिली कैसे मिले तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको हर चीज़ ईजिली, सारे जितने भी सेगमेंट है सब अलग अलग चैप्टर्स के बने हुए हैं, अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आपको ईजिली वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना वीडियोस कैसा लगा, क्या ये हेल्पफुल रहा है आपके लिए या नहीं, और किस तरीके की वीडियोस चाहिए कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और खूब मन लगा के पढ़ें। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।